जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल आखिर मुस्लिम लीग नून को अकल आई गई और मुस्लिम लीग नून ने जो एक जाली और मन घड़त और झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की थी उसे तब्दील किया और अब हकीकत पर मबनी बयानिए की तरफ आ रहे हैं। वो आपको पता होगा कि नवाज शरीफ साहब ने चंद हफ्ते पहले, बल्कि हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, एक खुदकुश हमला किया, खुद पर भी और अपनी पार्टी पर भी, ये कहकर कि जन बाजवा, जन फैज़ हमीद, साकिब निसार, जस्टिस खोसा, यानी पैनामा जजेस और एक सिटिंग जज साहब एजाजुल एहसन साहब, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, और इन सारों, ये सारे साजिशी हैं, मुजरम हैं और इन सारों का एहतसाब ज़रूरी है, कड़ा एहतसाब। पहले एहतसाब होगा फिर कुछ और होगा। नवाज शरीफ साहब ने सोचा कि वो अचानक ची गवेरा हो जाएंगे, माओ बन जाएंगे, अचानक इनकलाबी हो जाएंगे और कौम वाह वाह अश कर उठेगी। लेकिन जाहिर है जो बंदा हर मुश्किल वक्त में कभी जद्दा कभी लंदन भाग जाए, जो ढीलों का मास्टर हो और जो 4 साल मज़े करता रहा हो लंदन में, एवन फील्ड में, और कौम तड़पती रही हो रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत में, और जिस बंदे ने इलाज कराने के लिए इमरान हुकूमत और अदालतों को चंद हफ्तों के लिए गया हो भाई के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर और भाई की गारंटी पर, और वो पौने 4 साल बाद आ रहा हो, तो उसे कौन क्या लिफ्ट कराएगा। और नवाज शरीफ साहब शायद ये भी भूल गए थे कि जिन मुजरमों की वो बात कर रहे हैं उन्हीं से डील करके वो लंदन गए थे और उन्हीं को एक्सटेंशन दी थी और उन्हीं मुजरमों का नाम तक नहीं लिया जब 15-16 महीने भाई की हुकूमत थी। खैर, जब ये बैकफायर हो गया, ये झूठा और जाली बयानियाँ, और सूरत जब प्रेशर पड़ा, तनकीद हुई, आईना दिखाया गया, तो सूरत यहाँ तक आ गई कि मुस्लिम लीगी कहने लग पड़े कि ये नवाज शरीफ साहब का जो बयान था ये कोई पार्टी पॉलिसी नहीं था, ये तो वैसे ही उन्होंने बात कर दी थी। उसके बाद फिर लंदन के एवन फील्ड में नवाज शरीफ साहब के आबाई घर लंदन में दोबारा मीटिंग हुई और उसमें मुस्लिम लीग ने कहा है कि पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, ये हमारा बयानिया होगा और फोकस होगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, गुर्बत पे, मईशत पे। अच्छी बात है, यही हमारे मसाइल हैं। और जो पहले आपने एक ड्रामा किया था वो अब चलने वाला नहीं था, वो चूरन बिकने वाला नहीं था, वो मंजन बिकने वाली नहीं थी। पाकिस्तान बदल गया है, हालात बदल गए हैं, और अगर इनकलाबी बंदे को होना हो तो जेलें काटना पड़ती हैं, जद्दा लंदन नहीं जाना पड़ता। चंद हफ्तों, चंद महीनों की जेलों के बाद डील करके पतली गली से नहीं निकला जाता, जान देनी पड़ती है, जान पर खेलना पड़ता है। तो वो तो हुआ नहीं, तो लिहाजा अच्छी बात है इस तरफ आए। अब सवाल 2 हैं। अगर आपका अब जो वापसी है नवाज शरीफ साहब की, जो 21 अक्टूबर को सुना है कि वो आ रहे हैं, तो 21 अक्टूबर की वापसी अब होगी कि हमें मौका दो, हम आपकी खिदमत करेंगे। पहले भी हमने आप खिदमत की, अब भी आपकी खिदमत करेंगे। अच्छी बात है, आपका हक है, आप इस चीज़ को लेकर चलें। लेकिन यहाँ सवाल 2 हैं। पहला सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब, आप जब इक़्तिदार में आए थे तो आपका नारा था पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, और उसके बाद आपने अगला स्टेप लिया और कहा कि कर्ज उतारो और मुल्क संवारो, और लोगों ने आपको जेवर तक दिए, पैसे तक दिए। वो एक बहुत बड़ा घपला साबित हुआ, स्कैंडल साबित हुआ, फ्रॉड साबित हुआ कि जो कर्ज उतारो वाली रकम थी उससे कई लोग करोड़पति हो गए, कई लोगों ने जायदादें बना ली, कई लोगों ने अपने प्लाजे बना लिए, और वो पता नहीं पैसा गया ही कहाँ। तो आपने जो
जिस मुल्क को एशियन टाइगर बनाना था और जिसका आपने कर्ज उतारो और मुल्क संवारो का नारा लगाया था, उसके बाद पीली टैक्सी, कच्ची रोटी, वो सस्ती रोटी, उसके बाद पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते करते अब सूरत हाल ये हो गई कि अभी आपके भाई जो थे, आप कह रहे थे कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तो आपके भाई कह रहे थे कर्ज लो मुल्क बचाओ। और जिस मुल्क को एशियन टाइगर बनाना था, आप और पीपल्स पार्टी ने मिलकर उस मुल्क को पूरे एशिया में आखिरी नंबर पर लाकर खड़ा किया। एक सवाल तो ये है कि आपके पास विजन क्या है, रोड मैप क्या है। यकीनन आप 21 अक्टूबर को बयान करेंगे और उसके पहला तकरीर ही यहाँ से शुरू होगी कि हमने बिजली लोड शेडिंग खत्म की, हमने दहशतगर्दी खत्म की, हमने मोटरवे लगाया। काश नवाज शरीफ साहब कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता, आपको और पीपल्स पार्टी वालों को उम्र भर जेलें होती, जितने आप लोगों ने महंगे बिजली घरों से मुआहदे किए और जितने शर्मनाक मुआहदे किए कि आज 13 टैक्स बिजली के हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे। तो अच्छी बात तो ये है कि आप मईशत पे आए, मसाइल पे आए, और उससे अच्छी बात होगी कि आपके पास कोई रोड मैप होगा, जो कि मुझे नहीं लगता अगर कोई रोड मैप होता तो 16 महीने में आपके भाई की हुकूमत में कोई रोड मैप मिल जाता। सवाल पहला ये था कि रोड मैप, विजन, पॉलिसी क्या है। दूसरा सवाल ये है कि टीम वही होगी, इसहाक डार वाली, शहबाज शरीफ वाली, आपकी टीम, तजर्बाकार टीम, जिसने मुल्क 75 साल तारीख में जो सबसे बदतरीन हुकूमत साबित हुई है और जिसने मुल्क को का सवा सत्यानाश कर दिया। अगर तो आपकी टीम वही है और अब अगर आपकी पॉलिसी भी वही है, विजन भी वही है जो शहबाज शरीफ हुकूमत में नजर आया, तो फिर भाईजान वापस आएं और मेहरबानी करके सियासत से रिटायरमेंट लें। ना हमारा वक्त हम अपना वक्त ज़ाया करें, ना हमारी किस्मतें मज़ीद ख़राब करें। और अगर कुछ है तो वो जिसके कोई चांस कोई नहीं है, क्योंकि बंदा अगर कुछ होता तो सामने आ चुका होता। अब ये मुल्क उस सतह पे चला गया है कि जहाँ नवाज शरीफ साहब, मुझे नहीं लगता कि आप कोई बस की बात रही है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि आप झूठे और जाली और मन घड़त बयानिए से झूठे और जाली और मन घड़त इनकलाबी होने की बजाय हकीकत पर आपने फोकस किया है। मगर अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। सबसे पहला इम्तिहान कि आप इस वक्त मफरूर और मुजरम हैं। मैं तो कह सकता हूं, वरना पता है कि आप जाते भी डील करके हैं, आते भी सब सेट करके हैं, और आपके मुस्लिम लीगियों ने बताया कि रिस्क जीरो हो चुका है, गारंटी मिल चुकी है। काश आप एवन फील्ड के मनी ट्रेल दे देते, काश आप झूठ पे झूठ ना बोलते। कौमी असम्बली में झूठ, सुप्रीम कोर्ट में झूठ, अदालतों में झूठ, तकरीरों में झूठ, इंटरव्यूज में झूठ। ये झूठी कहानियां सुनाने के बजाय कह देते कि जो कुछ हुआ है हो गया। तो वो मुबैना करप्शन और वो जो बाकी करप्शन कहानियां हैं वो तो आपका पीछा करते रहेंगे। अदालतों से रिलीफ लेने के बाद आपके पास इस वक्त सब कुछ है, उम्मीदवार भी हैं, आप फेवरेट भी हैं। आपके एक जेब में लेवल प्लेइंग फील्ड है और दूसरी जेब में तराजू का पलड़ा है, लेकिन आपके पास वोट बैंक नहीं है। आप आए जरा शहरों में, देहातों में, हलकों में, पता चले कि लोग कहां से कहां पहुंच गए। वोट बैंक अब आपके पास नहीं रहा। और अगर थोड़े से भी मुनसिफाना इंतखाबात हुए, थोड़ी सी भी लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पार्टियों को मिल गई, तो आपके बड़े बड़े लोगों की जमानतें जब्त हो जाएं। तो पहला पॉलिसी क्या है, विजन क्या है, दूसरा वोट बैंक जो नहीं है उसका क्या करेंगे, और तीसरा आपका परफॉर्मेंस वाला हाथ भी खाली है, बयानिया भी दफन हो चुका है। वोट को इज्जत दो भी खत्म हो गया शहबाज हुकूमत के बाद, ये भी खत्म हो गया कि हम सारे मसाइल का हल है हमारे पास। तो लिहाजा
पुल सरात हैं। पहला पुल सरात वापसी, दूसरा पुल सरात करप्शन इल्ज़ामात और आप हर मरतबा भाग क्यों जाते हैं मुश्किल वक्त में, तीसरा पुल सरात अदालतें, चौथा पुल सरात वोट बैंक, पांचवा पुल सरात अगर आप इक़्तिदार में आ गए या आपको इक़्तिदार में पहुंचा दिया गया तो फिर विजन, पॉलिसी, रोड मैप, और छठा पुल सरात डिलीवर करना। आए वापस, हम सबको इंतज़ार है। मदीना में हूँ, मदीना से आज इस मौजू पर इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।